श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सबसे पहले गुरुपाद बधु नित्य लीला प्रविष्टुम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री भगवान श्री महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टुम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत पते साष्टांग दंडवत ज्ञापन करते हैं। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टुम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव स्वामी चरण कमलों में मेरा तथाकथित दंडवत नमस्कार। कई दिन जावत हम लोग श्रीमती राधा की तत्व विचार लीला वैशिष्ट और उनकी अनेक प्रकार के अशेष गुणावली की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इसमें कृष्णदास कविराज के सामने बहुत सुंदर रूप में चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते जा रहे हैं राधा के बारे में। कृष्ण परतत्व स्वयं भगवान है। एक जन से कलापों से कृष्ण के भगवान से और स्वयं भगवान होने के नाते उनके विशेष दो गुण सतत ही विराजमान है। क्या 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 है? आत्मरामता और आप्तरामता, ये दोनों गुण ही है भगवत्ता की एक विशेष वैशिष्ट। जब भी हम कहते हैं भगवान की परिभाषा में आ जाते हैं षड्गुण संबंधित छह गुण विशेष के भगवान कहा जाता है। वैष्णव जैसा कृष्ण विद्या जशस्वी ज्ञान वेदांत भगवान की यही परिभाषा है जिसे समस्त ऐश्वर्य विराजमान है। सब प्रकार के चिद ऐश्वर्य, जड़ ऐश्वर्य और माया जीव ऐश्वर्य, भगवान के तीन ऐश्वर्य विशेष कहा है। जड़ जगत के जड़ ऐश्वर्य, जड़ जगत आदि प्रकाश की जो हम लोग अभी देख रहे हैं, इसलिए जड़ ऐश्वर्य व माया वैभव कहा जाता है। जीव वैभव, जीव ऐश्वर्य, जीव अनंत जीवों को उन्होंने प्रकाशित किया, जो जीव ऐश्वर्य कहा जाता है। चित ऐश्वर्य अपराकृत चित जगत वैकुंठ से अयोध्या द्वारका मथुरा गोलोक वृंदावन आदि ये सब उनके चित ऐश्वर्य कहा। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता लोग दिक्पाल जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के प्रणाम आदि करते हैं। एक नहीं अनंत ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मादि जहाँ पर विराजमान है। तो इसी प्रकार ऐश्वर्य वीर्य जिनकी प्रभाव शक्ति इतने इस सदियों के को वशीभूत करके रखते हैं। शक्तिमत्ता की परिचय स्वयं भगवान शक्तिमान होने के नाते शक्तिमान मत्ता की परिचय देता है। इंद्र आदि बड़े बड़े दिक्पाल जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के स्तुति आदि करते रहते हैं। जश जिनकी ख्याति सर्वत्री फैली हुई है।
वैष्णवी जो यशस्वी, जिनकी सौंदर्य की महिमा क्या वर्णन करें, किसी के बराबर तो हो नहीं सकते। उनके सौंदर्य किसी के बराबर तो किसी के अधिक तो बहुत दूर की बात, उसके बराबर भी नहीं। श्रीमद् भागवत में कथा प्रसंग कास्तमोदी कल्पादम प्रतिबेन बुद्धिजत्म हिरण्यपुरकान, जिनके सौंदर्य आदि देख करके गोपी भी मोहित हो जाते। वृक्ष आदि पशु पक्षी हिरण आदि सभी उनकी सौंदर्य माधुर्य देख करके आकर्षित है। ज्ञान उनके इतने अथाह ज्ञान है, वेद पुराण आदि जितने भी ज्ञान है उनसे इतने चित ज्ञान जड़ ज्ञान जो भी ज्ञान है। वैराग्य सब में रहते हुए किसी भी नहीं रहते, इसी के लिए वैराग्य कहा। जैसे कमल की पत्ता पानी में रहते हुए कमल के स्पर्श नहीं करते, ठीक उसी प्रकार कृष्ण की ये समस्त सर्वगुण के द्वारा ही भगवत्ता की परिचित, भगवत्ता की सर्वसार का है, माधुर्य का है। जहाँ पर लौकिक संबंध और प्रति रखते हैं, ब्रजवासियों के साथ इतने लौकिक संबंध व प्रति रखते हैं, यही भगवत्ता के साथ। और एक ही साथ में सर्वज्ञ होते हुए भी मुग्धता भी, सब जानते हुए कुछ नहीं जानते। ब्रह्मा जी ने उनके गोवत्स और सखाओं के हरण कर लिया, कृष्ण ऊपर से दिखा रहे कुछ नहीं जानते। कवल वित्र बेन, इस प्रकार उनकी फिर सर्वज्ञता भी प्रकाश करते हैं। ये ब्रह्मा जी मेरी सखाओं की और बछड़ों के जो है चुरा करके पर्वत की गुफा में रख दी। तो भगवान ने क्या कि ब्रह्मा को समझाने के लिए उन्होंने एक स्वरूप में ब्रह्मलोक में पहुंच गए और स्वयं ब्रह्मा के कोह को धारण करके अंदर में गए। और फिर जो ब्रह्मा जब लौटे मैं पर दासपाल ने उनको मना कर दिया, अरे तुम कौन? अरे मैं कौन? मैं तो अपने घर के मालिक हूँ। अरे मालिक साहब भी घर में गए। तो ब्रह्मा जी हैरान हो गए। ब्रह्मा जी स्वयं हैरान हो गए, फिर कौन के? बोले नहीं, हमारे मालिक तो घर पर बैठे हुए। तो इसी प्रकार जो है सर्वज्ञ होते हुए पर भी अल्प सर्वज्ञ भी बिल्कुल जो है कुछ नहीं जानते। सर्वज्ञता और मुक्तता इसे सुखाओं को नहीं देख करके कृष्ण के मुख सूख गए, प्राकृत तो बालक के भांति। जैसे हम अपने मित्र से जब बिछोड़ जाते हैं, माता पिता भाई बंधु से जब हम बिछोड़ जाते हैं, जैसे हम दिशाहीन हो जाते हैं, किस तरह चलना है, क्या करना नहीं करना है, उसी प्रकार कृष्ण भी देखा तो बछड़े भी नहीं है और सखाओं भी नहीं है, तो कृष्ण के मुख सूख गए। तो ये सब सर्वज्ञता मुक्तता के द्वारा ही अपने परिचय के लिए अवगत है। भगवान होने से इनके यही भी गुण होता है। और आत्मरामता आप्तकामता, अपने अपना में आए आप्तकाम आप्तराम कहा जाता है। इसके टीका में भी आचार्य बात करते हैं, कृष्ण आत्माराम और आप्तकाम क्या है? और राधा के साथ ही प्रेम विलासी उनके
कृष्ण की आत्मा कौन है? श्रीमती राधिका। अब तो काम समस्त कामना वासना की जितने भी कामना है वो पूरा कौन करती है? राधा। इसकी कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे जाके वर्णन कर रहे हैं। इसी प्रकार कृष्ण के भगवत्ता की सर्वोत्तम नरवत लीला अधियाम माधुर्य कहा जाता। सिद्धांत दर्पण में श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु वैष्णव्य और माधुर्य की भी डेफिनेशन दिया। वैष्णव्य लीला किसे कहा जाता है और माधुर्य लीला किसे कहते हैं? वैष्णव्य लीला उसकी कहते हैं जहां पर नरलीला की अतिक्रम करके जहां पर अपने वैष्णव्य आदि प्रकाश आदि करते हैं वहीं पर वैष्णव्य लीला। मनुष्यवती लीला नहीं होती है तो उसी की कहा जाता है वैष्णव्य लीला। और माधुर्य लीला वैष्णव्य प्रकाशित हो अथवा नहीं हो, जहां पर सामान्य मनुष्य के भांति लीला उसी कहते हैं माधुर्य लीला का। इसलिए बलदेव विद्याभूषण प्रभु सिद्धांत दर्पण ग्रंथ में ये डेफिनेशन दिए थे। ये कृष्ण की विशेष वैशिष्ट दिखा है। यद्यपि दूसरी अवतार आदमी की दिखा जाता है, जैसे राम अवतार में कुछ माधुर्य लीला भी प्रकाशित हुआ, किंतु माधुर्य में वैष्णव्य प्रदान करता है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं, लघु भागवत ग्रंथ में वर्णन करते हैं कृष्ण के 3 परावस अवतार का वर्णन। राम अवतार, नृसिंह अवतार और कृष्ण अवतार। नृसिंह अवतार में उग्र मूर्ति दिखाती है, इसलिए नृसिंह स्थिति में कहा गया उग्रवीर महाविष्णु जगत सर्वतोमुखम नृसिंह की विशेष वैशिष्ट दिखा रहे। और साथ ही साथ नृसिंह अवतार में दिखा रहे भक्त वात्सल्य दिखा रहे। प्रहलाद महाराज जब निकट में आगे नृसिंह की उग्र मूर्ति जो है वो कहाँ चले गई, भक्त वात्सल्य दिखा रहे। प्रहलाद महाराज निकट में आगे तो प्रहलाद महाराज को गोद में रख करके उनके पीठ पर तप्त पानी और स्वयं उनकी आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगे, चित्त द्रवित हो गए। भगवान की चित्त द्रवित हो गए, जो स्वयं भगवान और आत्माराम आप्तकाम और भक्त के अपने गोद पर जब बैठाया देखो। इसलिए कृष्ण देव जी कहा जाता है बराबर से बताया। रामचंद्र जी का अवतार भी कहा गया। भगवान रामचंद्र कितने मधुर लीलाएं हैं, मनुष्य लीला आदि करते रहा। छोटा बालक रामचंद्र छोटा था, माँ कौशल्या ने पटरी में दूध और कुछ सामान दे दिया खाने के लिए, और रामचंद्र उसे खा रहे थे। जैसे छोटे बच्चे नंगे धड़ेंगे, कुछ कपड़ा भी पहने नहीं, अनुमान 1-1.5 साल की बालक, केवल गर्दनी कमर में इतने सुंदर कमल ने स्वयं भगवान रामचंद्र दुर्बादल घनश्याम। भगवान रामचंद्र की अंग कांति कैसे है, नए दुर्ग घास के भांति उनके वर्णन है, इसलिए कहते हैं दुर्बादल घनश्याम। कृष्ण की राम जो है गाढ़ ब्लू है, नील,
किंतु भगवान रामचंद्र की कहा जाता है दुर्ग घस के माटी, दुर्गा का दुर्ग की गाल दिखा मैं इसे लंबा लंबा है। तो इसलिए कहते हैं भगवान रामचंद्र कहते हैं दुर्गा दलो घनस्य। इतने सुंदर भगवान रामचंद्र, छोटे बाल रामचंद्र, जैसे बालकृष्ण रामचंद्र 1-1.5 साल का। माँ कौशल्या ने कटोरी में हाथ में कुछ खाने के दिए, एक हाथ में ऐसे रखा, दूसरे हाथ में खा रहे। इतने सुंदर दिव्य मूर्ति देख करके काकभूषण जी मन में विचार करने लगे, ओ मैं आंख भर करके आराध्य देव रामचंद्र के दर्शन करूंगा। काकभूषण जी ने कहाँ रहते हैं? जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी हम परिक्रमा करते नहीं, मन पर काकभूषण जी के स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है। तो प्रभु के दर्शन कर, तो भगवान रामचंद्र जब खा रहे थे और कौआ नीचे, कौआ विचार काकभूषण जी मन में विचार करने लगे प्रभु के उच्छिष्ट मिल जाए। बड़े बड़े ब्रह्मा आदि देवता लोग, नारद आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी उच्छिष्ट रिमेनेंट्स प्राप्ति करने के लिए लालायित होते हैं, जब प्रभु के मुख से थोड़ा कहीं के नीचे गिर जाए तो मैं जाकर निकल गया। इसलिए काकभूषण जी कोई नहीं कहे कि रामचंद्र के निकट रहने, कोई के स्वभाव होता है जानवर में खाना मिले तो उसके लिए बार बार चेष्टा करते हैं। तो काकभूषण जी निकट में भगवान रामचंद्र छोटा बच्चा है, बालक की स्वभाव है, कोई निकट में आए तो उसी खाना ऐसे हाथ में, और फिर कोई ने किया थी काकभूषण ने की अपने चोंच के तरह से करके बालक डर गए और रोना शुरू। ये कैसे मेरा प्रभु जी ने बोले जानते नहीं। काकभूषण जी के मन में ये शंका हो गया, अरे साधारण बालक है कि परब्रह्म भगवान राम है, वे भगवान को तो मुझे पहचान ले और मैं संगठन उसके सेवक हूं और मुझे देख करके पहचान नहीं पाते, तो ये भगवान नहीं है। भाई भगवान में तो यही होता है, सर्वज्ञता की वजह नहीं का सबको जानते हैं। और बाल रामचंद्र कुएं के पहले खिलाने लगे, जब कुएं जब ऐसे चोंच को जैसे करने लगे पलट डर गए। कुएं की चोंच तो लंबा होता है ना, थोड़ा ऐसे तो देख करके डर गए। बाल रामचंद्र बस हाथ से कोठरी तक गए और मैया मैया करके रोना शुरू कर दिया। बिल्कुल प्राकृतिक शिशु के भांति रामचंद्र रोने लगे, मैया मैया करके। काकभूषण जी मन में विचार करो, मन में विचार करने लगे, चलो जो कुछ हो गया प्रभु की शांत हो जाए, क्योंकि रोना बंद हो जाए, फिर मैं निकलना। इसलिए काकभूषण जी थोड़ा आगे पीछे चले गए। फिर रामचंद्र फिर दूसरी के छोटे बालक के फिर खाने लगे, कौआ के देख करके कहाँ कौआ चले गए। बालक की स्वभाव है एक क्षण में रोना और दूसरे क्षण में हंसना, है आता है कि नहीं? बालक की स्वभाव स्त्रियों की स्वभाव एक ही है, स्त्रियों में भी दिखा जाता है, एक क्षण में रोना शुरू कर देते हैं, दूसरे क्षण में हंसना शुरू कर देते। प्रकृति है ना। फिर अभी बदल आ जाएंगे, फिर थोड़ी बात में धूप आ जाती है, प्रकृति की स्वभाव है। तो बालक की स्वभाव भी उसी प्रकार ही होता है, एक सेकंड में रोना और दूसरे सेकंड में हंसना। तो बाल रामचंद्र ने किया कि अपने खाने को लेकर के किस लेने हुआ कहा
उसे विचार कर चलो प्रभु की उच्छिष्ट ग्रहण करो, फिर दोबारा आगे कालभूषण के मन में क्या हो गया था? संदेह हो गया, ये परब्रह्म भगवान है कि नहीं? बालक ने किया कि भक्त जब हुए, जब निकट में आ गए, रामचंद्र ने से बाल रामचंद्र ने से हाथ बढ़ाया पक्षी को पकड़ने के लिए, कोई को पकड़ने के लिए। अभी तो होगी, बोले यदि साधारण बालक हो तो उसे मुझे पकड़ करके मार डालेंगे। ये मेरा प्रभु है कि भगवान, ये मेरे प्रभु है कि साधारण बालक है? यही तो शंका हो जाए। तो कालभूषण मन में विचार करने लगे, यदि बालक, यदि साधारण बालक हो और मेरे गर्दन कैसे पकड़ दिया तो दबा दिया तो गए। छोटा बच्चे को क्या पता है काम पर कैसे पकड़ना है कि नहीं? बालक किस बात होता है ऐसे पकड़ना, गला को जैसे से ऐसे पकड़ लिया तो मैं कह ऐसे विचार करके कालभूषण ने कह कि भगने लगे। अब उसके पीछे पीछे भगवान राम भी ऐसा कालभूषण उड़ते 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 उड़ना शुरू कर, और उसके पीछे पीछे स्वयं बाल राम देख सकते, वो भी पीछे दौड़ रहे हैं, उसका हाथ ऐसे कालभूषण पीछे घूम करके देखा, वही गिरा पीछा। क्या करें? त्राईमान रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, कहीं बालक मुझे न पकड़ ले। फिर आंख बंद करके कालभूषण फिर घूम करके वही मां कुशलवती बरंदा में आ गई और आंख बंद करके प्रभु राम को स्मरण करने लगे, ये प्रभु राम आप मुझे रक्षा करो, कहीं ये बालक मेरे गला को न दबा दे। तो बस आंख बंद करके जैसे प्रभु के राम को स्मरण किया और इतने समय से भगवान राम ने के अंदर में गए और वही होने लगी लंबी। फिर अंदर में बाहर से अंदर कैसे? तब वो बार बार प्रणाम करके विचार करके प्रभु मैं समझ गया कि आपकी लीला अपार। मेरे कहने के अंदर रामचंद्र की भी यहीं पर भी मनुष्य को जो लीला जो है ये वो दिखा रहे हैं, जो भगवत तक के सराज में माधुर्य कहा जाता है। भगवान राम में किसी का भगवान रामचंद्र की क्या कहा जाता है? परावस जहाँ पर माधुर्य भी यहीं पर भी प्रकाशित है, कृष्ण में सर्वोत्तम रूप में प्रकाशित है। कृष्ण में जो भगवत्ता की जो कुछ भी होता है प्रकाशित है, किंतु माधुर्य की साथ नहीं प्रकाशित है। राम इसलिए कहते हैं रामचंद्र नृसिंहदेव और कृष्ण में ये बराबर से होता है, माधुर्य के साथ लोकवत्व लीला कोई वर्णन होता है, किंतु रामचंद्र में एक विशेष होता है, अपने मर्यादा में वो बंधे रहते हैं, अपने मर्यादा में रहते हैं, ज्यादातर हंसी मजाक आदि नहीं करते किसके साथ। एक तो क्षत्रिय उनके क्षत्रिय स्वभाव में, क्षत्रिय लोग होते हैं तो रूढ़ स्वभाव होता है, उनके बोलना चलना जो कुछ भी होता है थोड़ा बहुत विलक्षण होता है, दूसरी तरफ होता है। आप एक व्यक्ति की स्वभाव के तो आपको परिचय हो, उसके वो कैसे बोलते हैं ऐसा नहीं। जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं होते, स्वभाव की तरह उसकी होता है। आप देखो कोई संसार में क्या हम देखते हैं, एक व्यक्ति कैसे सब जानोगे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैसे उनकी स्वभाव क्षत्रिय स्वभाव के लोग होता है थोड़ा बहुत तेज, ज्यादा हंसी मजाक में वो नहीं जाते। ब्राह्मण के स्वभाव होता है दोनों बिना ब्राह्मण के स्वभाव होता है ब्रह्म स्वभाव का।
वैसे भी जो स्वभाव होता है वो थोड़ा हंसी मजाक आदि करते रहते। इस वक्त जो ग्वाल हुए हैं कृष्ण की स्वभाव ग्वाल, रामचंद्र के स्वभाव क्षत्रिय स्वभाव है, धीर स्थिर अचपलता चंचलता जाता है। इस वक्त पर नहीं चला, आगे की कथा सुनाता। तो ये कृष्ण की ये जो भगवत्ता की सार्व माधुर्य, वह माधुर्य भगवत्ता के जो है वो मंडित करके रखते हैं, आच्छादित करके रखते हैं। वो माधुर्य है कैसे? राधा जी ही वो माधुर्य कृष्ण के माधुर्य वो राधा जी स्वयं आच्छादित करके रखते हैं। इसमें बहुत सुंदर करें जी राधा जी किस प्रकार अपने मदनाक्ष भाव के द्वारा कृष्ण की सर्वोत्तम जो माधुर्य की जो है वो आच्छादित करते हैं। कृष्ण श्रीमती राधिका छोड़ करके और किसके तरह संभव नहीं है जो सर्वभाव भगवत्ता के जो है आच्छादित करे। लक्ष्मी देवी अथवा सीता देवी प्रतिदेव भगवान भी जो आच्छादित कर नहीं पाते। लक्ष्मी देवी के संभव नहीं है नारायण भी जो अपने भावों के द्वारा आच्छादित कर। सीता देवी के तरह संभव नहीं। क्यों? तो आच्छादित करना क्या? उसे प्रेम के द्वारा। जैसे सती साध्वी नारी अपने सेवा आदि के द्वारा पतिदेव के आच्छादित कर देते हैं। मतलब क्या है? उनकी वशीभूत कर अपने सेवा के द्वारा वो क्या करते हैं? वशीभूत कर, उसी की आच्छादित नाम कर, ये नहीं ऊपर से एक व्यक्ति की आच्छादित कर उसके कंट्रोल करना। तो कृष्ण से भगवान उसके कौन कंट्रोल कर सकते, कौन आच्छादित कर सकते हैं? श्रीमती राधिका। क्यों? ये राधा में वो एक जो गुण है उसे कहा जाता है मादनाक्ष महाभाव। वही मादनाक्ष महाभाव के द्वारा ही वो जो प्रेम है उस प्रेम के द्वारा कृष्ण के मानव को आच्छादित करने के तात्पर्य आच्छादित मंत्र के उस प्रेम के तरफ वशीभूत करते हैं। इसमें और किसी के तरह संभव नहीं है। बहुत सुंदर महाप्रभु के बारे में भी एक पर लिखा है। ये रायराम ने जो दर्शन किया रसराज महाभाव स्वरूप, हंसी प्रभु तारे दिखाई लो रसराज महाभाव स्वरूप। आनंद मिलन संवाद में आ गए। सब कुछ होने के बाद रायबंद महाप्रभु की पूछा, प्रभु मैं समझ गया आप कौन? आप वही भगवान कृष्ण। मेरे सब कुछ विश्वास हो गया, प्रतीत हो गया। रायबंद कहने लगे, चैतन्य महाप्रभु कहने लगे तुम्हारे बारे में तुम्हारे गुणावली मैंने सर्वभट्टाचार्य से पहले सुन चुका हूँ। सर्वभट्टाचार्य जी मुझे कहा ये प्रभु आप जब दक्षिण देश में जा रहे हैं तो जरूर रायबंद से मिलना। आप जैसे रसिक हो और वो ऐसे रसिक और रसिकेन जुज्जते। रसिक व्यक्ति के साथ ही वो मिलते हैं और उससे वो आनंद आस्वादन करते हैं। इसलिए सर्वभट्टाचार्य समस्त प्रकार के तत्व ज्ञान होने के नाते फिर महाप्रभु की कृपा प्राप्ति किया, सर्वजन दर्शन कराया और मुझे सारे अद्वैतवाद उन्होंने शंकर फिलोसफी की जब उनके मन से सब विलुप्त हो गया, नष्ट हो गया, तब उन्होंने स्वयं अनुभव किया
जिस शास्त्र में मैंने तो पढ़ा, रस माधुर्य की कथा, स्नेह राग महाभारत से जितने भी कथाएं तो शास्त्र में तो पढ़ चुका हूँ, किंतु मैं अनुभव नहीं किया। ज्ञान दूसरी होता है, दूसरी बात है विज्ञान दूसरी है। ज्ञान मैंने शास्त्र आलोचना कर दी, उसे ज्ञान कहा जाता है। विज्ञान क्या है? अनुभव, अनुभव। इसे सर्वमोट्टाचार्य करे प्रभु रायडमंद जब यहीं पर रहते थे जगन्नाथपुरी में, हम लोग सब उसके हंसी मजाक उड़ाते थे। बड़े बड़े पंडितों सभा में रायडमंद बस डायरेक्ट गोपियों की और कृष्ण की रासलीला की कथा, प्रेम विहार की कथा वो बोलते थे। उनके और कुछ कथा में मुख में कोई कथा नहीं है। जहां भी कथा भी बोले बस वो डायरेक्ट कहां पहुंच जाते हैं, रासलीला की कथा, कृष्ण गोपियों के साथ प्रेम विहार की कथा वर्णन करते थे। तो सुनकर के हम लोग हंसी मजाक करते थे। क्या स्त्रियों की चर्चा थोड़ी पंडित सभा में होगी? स्त्रियों तो सब रसी घर में रहने वाले, घर के अंदर में रहने वाले, महल के अंदर रहने वाले, इसके बाहर क्यों लेकर के आ रहे? पंडितों की सभा होती है तो ब्रह्मों के बारे में क्या तत्व दर्शन क्यों करो? और रायरमन तो बस रसोई घर में काम करने वाली सबको बाहर लेकर के और उनके साथ कथा, ये कोई थोड़ी है। इस नाम को हंसी मजाक करते थे। मन रायरमन के मुख में और कोई कथा नहीं, रस माधुर्य छोड़कर कुछ कथा ही नहीं है। तो डायरेक्ट राधा जी के साथ, गोपियों के साथ प्रेम विहार की कथा बोलना शुरू कर दी। तो रक्षा में होता क्या करें प्रभु, जब रायरमन यहाँ पर आप हमके साथ मिलते थे, हंसी मजाक करते थे हम लोग। एकांत पुरुष की मां की कथा ज्ञानी लोग की सब नहीं मानते नहीं। बोले ज्ञान शब्द होता है ना, पुंलिंग शब्द होता है। हनुमान जी का बोले ज्ञानी के पतन हो जाता है, बोले भक्त के पतन नहीं होगा। बोले क्यों? बोले ज्ञानी पुरुष है और माया स्त्री है, इसलिए माया जो है ज्ञानी के जो है पकड़ करके ढक देते हैं। और भक्ति क्या है? स्त्रीलिंग है और माया स्त्रीलिंग है, इसलिए दोनों में थोड़ा बहुत मित्रता हो जाती है। चलो एक स्त्री दूसरी स्त्री, भाई हम स्त्री है तुम स्त्री, कोई भी बात नहीं। चलो तुम्हारे काम तुम करती हो, मेरे काम मैं करती हूँ। माया देवी बोली मेरा काम इस संसार क्या है, भक्ति देवी बोले तुम्हारे काम चीज जगत इतना ही तो। जैसे आपके घर में नौकरानी हो और आप मालिकानी हो, तथापि अपने नौकरानी तो बाहर की काम करती है, आप अपने घर की है, घर के अंदर महल में अपने काम करती है, दोनों ही तो काम करती है। एक स्त्री है तो दोनों स्त्री है, नौकरानी भी स्त्री है और घर के मालिकानी वो भी स्त्री है, इसलिए दोनों स्त्री होने के नाते दोनों के हृदय में थोड़ा वो प्रेम प्रति रहता है। प्रेम प्रति नहीं मैंने थोड़ा बहुत स्वानुभूति सिंपैथी है, किंतु ज्ञानी और माया में क्या होता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। तो आइए कथा में रायरमन भी वो भी क्या सारंगभट्टाचार्य भी कथा सुना रहे थे। महापुरुष कह रहे रायरमन, मैंने सारंगभट्टाचार्य से तुम्हारे महिमा मैंने सुना कि तुम कैसे रसिक हो, इसलिए तुम महाभागवत। और ये साक्षात रात को सारंगभट्टाचार्य मुझे भी बोल चुके हैं, ये प्रभु रायरमन महाभागवत मैं आपकी कृपा से मैं समझ रहा हूँ। भगवान की कृपा बिना महाभारत की नहीं समझ नहीं पाए। ईश्वरीय कृपा से तो यार ईश्वर तत्व से नहीं पाए। इतना दिन तक सारंगभट्टाचार्य रायरमन के महाभारत नहीं बोले। जब महाप्रभु की कृपा प्राप्ति हुई तब रायरमन के सारंगभट्टाचार्य रायरमन की क्या बोल रहे हैं? महाभारत का वास्तविक सत्य है। एक व्यक्ति महाभागवत है, किंतु उसको मैं कैसे समझ, जब
भगवान की कृपा हो। गुरु की कृपा बिना हम कैसे समझेंगे वो महाभारत? लोग कह रहे हैं इसमें मैं मान रहा हूं, किंतु अनुभव तो सही तो महाप्रभु कहने लगे रामानंद तुम महाभागवत, तो महाभागवत यही लक्षण है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े इष्ट देवे स्फूर्ति, बंदगी ब्रह्मई वृंदावन, जहाँ नदी देखो माने कालंदी, महाप्रेमी महाप्रेमे भासी जाए कांदी। चेतन चेतन जो महाभागवत के ही लक्षण होता है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तरणमुक्ति, स्थूल वस्तु को नहीं देखते, जहां पर कहीं की थोड़ी सी वस्तु देखकर उसको उद्दीपन हो जाता है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तरणमुक्ति, स्थूल वस्तु नहीं देखते, अपराध दिव्य उनके ये हो जाता है, उद्दीपन होता है। उद्दीपन विभाग है, उद्दीपन होता है, स्टिमुलेशन करते हैं। कहीं पर थोड़ा जंगल देखा, उसके वृंदावन मंदिर के पास नृत्य करना शुरू कर दिया। कहीं पर थोड़ा सा पर्वत को देखा, पहाड़ को देख करके क्या सोचते हैं? गिरिराज बोलो गिरिराज महाराज की सोनी रहे जल। और कहीं छोटे से नदी को देखा, जलधारा को देखते ही बस है जमुना जमुना की स्मृति हो जाती है। स्थावर जंगम देखे नादी की मूर्ति, जहाँ जहाँ नेत्रों में इष्ट देवे स्फूर्ति, वन देखी ब्रह्मई वृंदावन, जहाँ नदी देखे माने कालंदी, और महाप्रेमे भासी जाए। प्रेम की दशा में ऐसी है, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, कभी मिट्टी पर लोट खाते हैं, कभी हाँ हाँ करते हैं और कभी विरह में रोते। तो महाप्रभु कहने लगे रायण तुम तुम्हारी दशा तो महाभागवत की, इसलिए तुम सोच रहे हो मैं कृष्ण हूं। कहा मैं मायावादी सन्यासी है, महापुरुष होने के कर कहा मैं एक जीव भी करना, मैं कहा ये जो है साधन एक जीव और भी मायावादी नहीं, हम ब्रह्मास्त्र मायावादी का। और महाप्रभु अपनी देवी करके कहने लगे मैं कृष्ण, आप करें मैं कृष्ण। रायण ने कहने लगे प्रभु मुझे वंचित मत करें, छलना मत करो, मुझे वंचित मत करो, ठगाओ मत। मैं समझ गया प्रभु, गौरंग नहीं तुम्हारा राधांगी ढका। रायण ने कहने लगे प्रभु तुम्हारे ये जो ऊपर से जो गौरंग जो है, गौरांग जो रूप जो है फ्रेश कॉम्प्लेक्शन, ये आपके स्वरूप नहीं है। अंदर में क्या है? आपके कृष्ण भगवान जो वो कृष्ण जो है वो ढक। फिर महाप्रभु कहने लगे अरे नहीं रायण, मेरे प्रभु छुपाइए मत, मेरे वंचना मत कीजिए। हंसी प्रभु ताले दिखाई लो, रसराज महाभाव स्वरूप। महाप्रभु हंस करके फिर अपने रसराज महाभाव स्वरूप, रसराज को कृष्ण और महाभाव स्वरूप नहीं श्रीमती राधा। तो उस समय रायण ने ये भी प्रमाण करके दिखाया, ये भाई ये देखिए कृष्ण स्वरूप त्रिभंगर रूप जो है, बंसी बजाते हुए तिरछी नजरों के द्वारा सबको नचाते हुए लुभाते है, इतने सुंदर जो रूप मैंने दर्शन किया। और उसके पास ही जो कंचन पुतलिका को मैंने देखा, राधा जी मैंने दर्शन किया, तब तक कंचन गोगा इतने सुंदर। फिर क्या देखा, दोनों एक ही साथ और वही जो कृष्ण जो है और उनकी अंग जो है राधा के अंग के द्वारा पूरा ढके हुए। इसलिए महाराज कहने लगे गौरंग नहीं तुम्हारा राधांगी ढका।
ये तुम्हारे गौर वर्ण जो दिखाई पड़ेगी आपका स्वरूप नहीं, ये स्वयं कौन है? राधा जी। और राधा जी मानो कृष्ण के संपूर्ण रूप से ढक करके रखे, आच्छादित करके रखे, कवर करके रखे। पर कैसे रखा? इसमें यहाँ पर भी वर्णन हो रहा है। लक्ष्मी देवी नारायण के ढक नहीं सकते क्योंकि वो प्रेमी है। सीता देवी भी रामचंद्र की ढक नहीं पाए, ढकने की संभव नहीं, आच्छादित करना संभव नहीं, वो प्रेमी है। रुक्मिणी सप्तभामा आदि के द्वारा संभव नहीं है। और किसी के दर्शन श्रीमती राधिका कैसे रहेगा? वही मानना की जो महाभाव सर्वभाव का उल्लास उद्गम जो भाव के द्वारा कृष्ण को प्रस्तुत करके रखे, इतने सुंदर है। रामानंद महाप्रभु के ऐसे सुंदर जो लोग रसराज महाभाव दर्शन करके अपने को स्थिर कर लेता और मूर्छित हो गए। राजमोहन मूर्छित हो गए, इतने सुंदर रूप दर्शन करके यहाँ पर भी प्रश्न उठाते हैं आचार्य पादों में कृष्ण लोगों ने प्रश्न उठाते हैं। रायरामानंद विशाखा देवी कृष्ण के नाम विशाखा देवी। और चैतन्य महाप्रभु अभी कौन है? राधा कृष्ण ही थे। राधा कृष्ण मिलित तो बहुत जरूरी। चलो विशाखा देवी होने के नाते, कृष्ण विशाखा देवी होने के नाते कृष्ण के बारे में भी उनके अनुभव है, राधा के बारे में तो अनुभव नहीं है। राधा जी के अंतरंगा जो सखियों में एक विशेष है, अष्ट सखियों में तो विशाखा देवी की विशेष वैशिष्ट का विशाखा कोई सामान्य नहीं है। विशाखा देवी राधा की, विशाखा के एक नाम है अनुराधा भी कहा जाता है, और राधा जी के एक नाम ही अनुराधा कहा जाता है। राधा कृष्ण गणोद्देश, राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका में भी ऐसे वर्णन कर। विशाखा के नाम एक अनुराधा और राधा जी के नाम एक अनुराधा, दोनों के नाम एक ही। यदि विशाखा देवी के जन्म, राधा जी के जन्म एक ही। राधा जी के स्वभाव विशाखा देवी के स्वभाव एक ही। इसलिए राधा जी के साथ विशाखा देवी के साथ अत्यंत घनिष्ठ जो है मित्रता कहा जाता है, बांधवी बहुत घनिष्ठ है। जहाँ पर राधा जी है वहाँ पर विशाखा देवी है, जहाँ पर विशाखा देवी है राधा जी। राधा जी के सारे गुण विशाखा में, विधान विशाखा के गुण विशाखा में। इसलिए हमारे लोकनाथ दास गोस्वामी एक सूत्र भी लिखा, उस सूत्र के नाम है विशाखा। मैं कभी कभी इस कथा को सुनाता रहता, बहुत अच्छी कथा है। विशाखा सूत्र ग्रंथ है रघुनाथ दास, उसके कभी सुनाओ तो आप डूब जाओगे बिल्कुल। ये राधा विशाखा, कौन राधा कौन विशाखा, इसमें आपके जो है समझ में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। बहुत सुंदर इसमें कथाएं हैं। चलो विशाखा, तो मेरे कहने की तात्पर्य यहाँ पर वैष्णव लोग इस प्रश्न को उठाते हैं, ये तो विशाखा देवी है, तो कृष्ण के बारे में भी जानते हैं, राधा के बारे में भी जानते हैं। तो कृष्ण के जन्म में उन्होंने दर्शन किया और राधा जी के दर्शन किया। तो महाप्रभु के कौन सा ऐसे रूप दर्शन करके विशाखा देवी जिन्हें राधानंद मूर्छित। जो पहले मैंने कहा झांसी प्रभु तारे दिखाई लो रसराज महाभाव स्वरूप, वो रसराज महाभाव स्वरूप दर्शन करने के लिए राधानंद क्या दर्शन किया याद है? क्या दर्शन किया? बोला यहाँ पर राधानंद करे पहले दर्शन तुम्हारा कृष्ण स्वरूप, मैं तुम्हारे कृष्ण स्वरूप में दर्शन किया।
फिर क्या देखा, ताहा निकट में ये कांचन पुत्र राधा जी के दर्शन किए, मैंने कृष्ण के दर्शन कर रहा हूँ और साथ ही साथ राधा जी के दर्शन किए। फिर मैंने क्या दर्शन किया, ये कृष्ण जो है स्वयं जो है और राधा जी की अंगों के द्वारा वो ये भी दर्शन किया। तो 3 दर्शन हो गए। पहले क्या दर्शन किया, कृष्ण के दर्शन किया, मूर्छित नहीं हुआ। कौन, राय रमन। अभी विशाखा जी के बात सोचो, राय रमन दर्शन हो, किसको दर्शन किया, कृष्ण के दर्शन किया, जो राय रमन स्वयं बोल रहे हैं। फिर मैंने क्या देखा, तीसरी का दर्शन क्या हो रहा है, दूसरी दर्शन क्या हो रहा है, राधा जी के दर्शन किया। फिर तीसरी दर्शन क्या हो रहा है, वही जो है कृष्ण जो है कृष्ण मतलब कृष्ण जो है राधा जी के अंगों के द्वारा उनको अच्छा दिखा, ये मैंने दर्शन किया। वो ये 3 दर्शन करके भी राय रमन मूर्छित नहीं हुआ, किंतु चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब उनके निकट जो रसराज महाभाव स्वरूप दर्शन कराए तो राय रमन मूर्छित हो गए। क्यों, ये उसमें है कि रसराज महाभाव स्वरूप चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करके भी मूर्छित नहीं हो रहे। अब थोड़ा सोचो, विचार किया, चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलते तो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, पहले तो दर्शन किया जब स्नान करने के लिए आए थे राय रमन, महाप्रभु का दर्शन किया। पहले राय रमन के प्रसंग में राय रमन वो दूल्हे में बैठ करके जब आया राय चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट पर घाट पर किनारे में बैठे और राय रमन जब अपने डोले से नीचे उतर करके देखा महाप्रभु को भी दर्शन किया, उस समय तो मूर्छित नहीं हुआ। वही तो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिली तो और कोई नहीं, तो उस समय उनका दर्शन करके मूर्छित नहीं हुआ। और इतना दिन तक कथा भी श्रवण कराया, वो भी मूर्छित नहीं हुआ। जो राय रमन संवाद हम सुनते जा रहे हैं, वर्णन सुंदर में सारी 10 दिन कर रहा हूँ, 10 दिन का दर्शन। तो आज ऐसे कौन सा रूप का दर्शन किया जिसका मतलब रसराज महाभाव स्वरूप, जिसके दर्शन करके राय रमन मूर्छित, क्यों मूर्छित, ये गंभीर विषय है। ये महाप्रभु ने कौन सा ऐसे रूप दर्शन कराया, रसराज महाभाव स्वरूप सचिनंदन गौरी के रूप जो उताम सचिनंदन गौरी के दर्शन कैसे राधा जी दर्शन किया, इसको हम व्यापार इंटेंस देगा, समझ में। तो कौन सा रूप दर्शन करके उन्होंने मूर्छित हो गया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे
और इसके भूत देख करके लोग नीचे गिर जाए। अचानक से देखने से कुछ डर लगेगा, मुंह से कोई बात नहीं। अभी जन्माष्टमी के समय है, हम छत पर हमारे ब्रह्मचारी से सोए हुए थे। 2 दिन पहले मैं अपने मन की कथा बता रहा हूँ। तो रात को क्या हुई, सब ब्रह्मचारी छत पर सोए हुए थे, उत्तराखंड में परीक्षा। तो मैं 2 बज गया, 2-2:30 बज गया। तो 2-2:30 बजने से मैं अधिकतर मैं बिस्तर छोड़ करके मैं वो छत से नीचे के छत में और ब्रह्मचारी भी सब सोए थे और मैं नीचे उतार कर नीचे छत यहाँ पर डालते हैं। मैंने देखा बंसल के छत पर हमारे एक व्यक्ति जो है घूम रहा था। पहले सोचा कोई व्यक्ति होगा सही, उनकी होगा सही, और बत्ती भी चली गई और थोड़ा हल्का 2-1 बूंद जैसे पड़ा। तो रात 2 बजे मेरे साथ मैंने सोचा ये पर कौन घूम रहे हैं, चलो पहले फिर देखा वो व्यक्ति हमारे छात्र जो है वो सारा लेकर के इधर आने के प्रयास कर रहे हैं। मेरा सोच गया कोई चोर होगा, चोर के उनके छत से हमारे साथ में क्यों आए? उनकी छत हमारे बहुत ऊंचा है, खाना देखो किधर नहीं जा है, 1 मंजिल का, और वो ईंट को पकड़ करके किनारे से ऐसा है। मेरा मन में हो गया ये कहीं आकर के ब्रह्मचर्य ना आक्रमण न कर दे, कुछ भी करो। तो मैं जल्दी आकर के क्या थी जहाँ पर ब्रह्मचर्य सोए हुए ना, वहीं पर मैंने सब पूछा और ठीक इसी समय वो चोर जो है वो दीवार पर बैठे और मेरा देख करके मेरे बोलने में मैं बिल्कुल आतंक भाई चोर हम वो लोग तो सोए हैं, हम जगे हुए हैं, तो चोर हमें कहीं मार ना दे। तो मैं जगह लगे सब उनके जगह से वो चोर नीचे कूद करके भगने लगे, तब मैं जोर से चिल्लाने लगी। तो सब उठ करके देखा चोर भाग गया। बोलो आतंक सृष्टि होता है तो अचानक कोई वस्तु देखी और सब ठीक ठाक हो। अब आज स्कूल जाना है? अच्छा